अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं? बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, जिसको हम डीवीएम का नाम भी देते हैं। और वो चैप्टर मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। बेटा ये हमारा चैप्टर था जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये हमारा है इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये बेटा आपके सामने मैंने इसकी कोर्स आउटलाइन और फर्स्ट जो पेज है वो मैंने आपके सामने निकाला है। ये हमारा पॉइंट है इसका। ये बेटा हमारे पास है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और ये चैप्टर नंबर 8 है जिसको हमने स्टार्ट किया था। इसमें बेटा हम लोगों ने जो स्टडी किया था, जो हमारे पास जो टॉपिक हैं अगर देखें तो ये बेटा पॉइंट थे जिसको ये मैं आपके सामने इसको ड्रा कर, ये बेटा हमारे पास इसकी मुकम्मल एक लिस्ट है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, LCR मीटर, फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड काउंटर एंड डिजिटल IC टेस्टर। इसमें बेटा डिजिटल IC टेस्टर को भी ख़त्म कर दिया, मीटर को भी ख़त्म कर दिया गया है, और इसमें डिजिटल वोल्ट मीटर को भी ख़त्म कर दिया गया। हमारे जो टॉपिक है वो डिजिटल मल्टीमीटर, जो पिछले लेक्चर के अंदर मैं इसके बारे में डिटेल के साथ बता चुका हूँ, इसका ब्लॉक डायग्राम भी था। आज बेटा जो हमने स्टडी करना है वो LCR मीटर, और उससे अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो फ्रिक्वेंसी काउंटर के बारे में होगा, और ये लास्ट हमारा टॉपिक होगा उससे जो अगला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उससे बेटा हम इसके बाद आते हैं हम इसके अगले पॉइंट की तरफ। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है LCR मीटर। L बेटा इंडक्टर, और C जो होता है कैपेसिटर, और R जो है रेजिस्टर। यानी एक ऐसा डिजिटल मीटर जो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करता है डिजिटल फॉर्म की शक्ल में प्रोसेस करके, उसको हम LCR मीटर का नाम दीजिए। इसको सिंपल LC भी पढ़ा जाता है। LC हो जाए, L से इंडक्टर एंड कैपेसिटर, या LCR मीटर ऐसा डिजिटल मीटर जो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल प्रोसेस में, उसको हम LCR मीटर का नाम दीजिए। उसका बेटा ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है, मैं इसको डिटेल के साथ आपके सामने, ये बेटा हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। इसमें बेटा देखें जो हमारे पास सबसे पहले देखें, ये बेटा हमारे पास एक ऑसिलेटर है जिसको फिक्स्ड ऑसिलेटर लिखा हुआ है। फिक्स्ड ऑसिलेटर ऐसा ऑसिलेटर है जिसकी फ्रिक्वेंसी 140 किलोहर्ट्ज़ मुसलसल होती है, यानी उसके कोई चेंजिंग नहीं होती। उसके बाद बेटा ये सेकंड हमारे पास है इसका, ये आपको जो नजर आ रहा है, इसको वेरिएबल ऑसिलेटर कहते हैं। और वेरिएबल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी 125 से लेकर 140 किलोहर्ट्ज़ के दरमियान बार बार तब्दील होती है। और ये तब्दील कैसे होगी, ये सबसे अहम नुकता है, ये यानी तब्दील कैसे होगी। इसकी तब्दीली के लिए बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है इसका, असल में यहाँ ये मुकम्मल ये नीचे ये बेटा टेस्ट बोर्ड इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मेजरमेंट, ये जो आपको ना ये जिसके अंदर मैंने सर्कल लगाया है, यहाँ पे बेटा हम लोग लगाते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर को, यानी इस पॉइंट के ऊपर हम लोग बेटा इसमें लगाते हैं सीरीज और पैरेलल के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर को। यानी हमारे पास बेटा इंडक्टर होता है तो हम इस इंडक्टर को इस फॉर्म में ऐसे सीरीज फॉर्म में ऐसे लगा देते हैं, और हमारे पास बेटा जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर को हम इस फॉर्म में ऐसे इस पॉइंट के साथ लगा देते हैं, और लगाते बेटा कहाँ पे है, इस टेस्ट पॉइंट के ऊपर। यही इंडक्टर और कैपेसिटर बेटा जो हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी को ये तब्दील कर देता है, ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को ये तब्दील कर देता है। आमतौर पर पूछा जाता है क्यों तब्दील करता है, उस पॉइंट की तरफ बैठाते हैं। हमेशा बात बेटा ध्यान में रखें, जो C है, यानी इस पास जो हमारे पास C है, C हमेशा फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी C जो होता है वो उसके इन्वर्सली पर, मैं यहाँ पे फार्मूले को भी लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ C इज इसका बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ये फ्रिक्वेंसी के। C की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी F की वैल्यू उतनी कम होगी, और C की वैल्यू जितनी कम होगी यानी ये बेटा इंक्रीज होगा, C इंक्रीज होगा तो F की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ये इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम ऐसे ही बेटा इसमें हमारे पास जो L होता है, इंडक्टेंस होता है L जो है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फ्रिक्वेंसी के। L बढ़ता है, इंडक्टेंस बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। किसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, ऑसिलेटर की। और किस ऑसिलेटर की बेटा, ये जो आपके पास वेरिएबल ऑसिलेटर होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। जो इंडक्टर या कैपेसिटर को यहाँ पे हम लगाते हैं, जब हम कैपेसिटर को बेटा यहाँ पे लगाते हैं किस पैनल के ऊपर, इस पैनल के साथ, जो यहाँ बेटा कैपेसिटर को लगाते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम होती है, 140 से 139, 138, 137, यानी 140 से 140 से कम होना शुरू हो जाती है। जब इंडक्टर लगाते हैं तो 125 से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके दरमियान बेटा ये जब फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा होती है, इस फ्रिक्वेंसी को बेटा हम लेकर अगला पॉइंट जो होता है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे बीट, ये वो पॉइंट है बेटा, ये फ्रिक्वेंसीज होती है। यहाँ पे वेरिएबल फ्रिक्वेंसीज आती है, और ऊपर से जो फ्रिक्वेंसी आएगी ये हमारे पास क्या होगी, फिक्स फ्रिक्वेंसी होगी। अब वेरिएबल और फिक्स फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे डिफरेंस निकाला जाता है मिक्सर के अंदर।
अब डिफरेंस से क्या मुराद है, यानी वो हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने बेटा रखता हूँ। इसमें फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 140, माइनस करेंगे 125। अब डिफरेंस हमारे पास जो आएगा वो बेटा हमारे पास जो है वो कितना आएगा, यानी डिफरेंस हमारे पास कितना होना चाहिए। डिफरेंस हमारे पास आ जाता है 15 का 15 किलो हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज। ये 15 किलो हर्ट्ज का जो सिग्नल है बेटा वो यहाँ पे मौजूद होगा। इस 15 हर्ट्ज के सिग्नल को हम लेकर आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे जो आप ये मिक्सर स्टेज से आएगा, ये कहाँ पे जाएगा, लो पास ऑसिलेटर। ये लो पास ऑसिलेटर एक ऑसिलेटर होता है जो उस लिमिट तक फ्रिक्वेंसीज को पास होने देता है। इसके बाद ये फ्रिक्वेंसीज का के पास ये सुपर वाली जितनी भी फ्रिक्वेंसी को अव्वल तो होती ही नहीं है। अगर इसकी बीटिंग के दौरान यानी हेटेरोडाइन फंक्शन जो यहाँ पे मिक्सर स्टेज के अंदर हो रहा है, या इस पॉइंट के ऊपर बेटा ये जो पॉइंट आपके पास है, अगर यहाँ पे हेटेरोडाइन फंक्शन जो हो रहा होता है, अगर यहाँ से फ्रिक्वेंसी हमें कितनी मिलती है 15 किलो हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज। अब वो 15 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हम कहाँ पे लेते हैं, काउंटर उसको काउंट करता है। अब हिंसों की सूरत में काउंट करेगा, काउंट करके यानी यहाँ पे काउंटर में क्या करेगा, काउंट करेगा और आगे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अब डिस्प्ले बेटा फ्रिक्वेंसीज नहीं होगी, हम फ्रिक्वेंसीज की कैलिब्रेशन, यहाँ जो फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी उसकी कैलिब्रेशन हम डायरेक्ट किस में कर लेते हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर। यानी यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी मौजूद होती है हम उसको लिखते हैं, ये सी की वैल्यू इतनी है माइक्रोफैराड के अंदर मौजूद है, या इंडक्टर की वैल्यू कितनी है, इतनी हेनरी के अंदर मौजूद होती है। क्लियर है बेटा। तो वो असल में काउंटिंग फ्रिक्वेंसीज की हो रही थी, लेकिन उसकी कैलिब्रेशन किस में करते हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर कर लेते हैं। तो ये बेटा हमारा इसका तरीकाकार है, हम किस तरह इसको करते हैं। दूसरा बेटा एक बात हमेशा ध्यान में रखना, सी जो है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंडक्टर जो होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मुख्तसरन बेटा मैं आपके सामने एक दफ़ा दोबारा इसको मैं रिवाइज भी कर देता हूँ ताकि बात क्लियर। बहुत अहम टॉपिक है बेटा पेपर के हवाले से। असल में ये फिक्स फ्रिक्वेंसी और ये यहाँ पे कंपोनेंट लगाने से, यानी इस पॉइंट के ऊपर जब हम बेटा कंपोनेंट लगाते हैं, इस कंपोनेंट लगाने से फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। वो तब्दीली जो होती है बेटा यहाँ पे उन दोनों फ्रिक्वेंसीज का आपस में डिफरेंस निकाला जाता है, बीट किया जाता है, और उस बीट के दौरान जो उसका डिफरेंस होता है वो आउटपुट पे हमें मिलता है। अब वो डिफरेंस जो होता है वही हकीकत में कैलिब्रेशन किसके साथ होता है, सी और एफ के साथ, यानी सी के साथ और एल के साथ होता है। सी और एल यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को वो शो कर रहे होते हैं, उसकी काउंटिंग होती है और आगे क्या होता है, डिस्प्ले होता है। वहां पे बेटा डिस्प्ले के साथ माइक्रोफैराड या हम मिली हेनरी या जो भी हम उसके साथ उसको डिस्प्ले, इस तरह ये इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब बात आती है आर की। आर बेटा सिंपल आर्म मेजरमेंट है और आर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। आर जहां भी लगाएंगे ना फ्रिक्वेंसी कम होगी ना ज़्यादा होगी, चाहे फ्रिक्वेंसी बेटा कोई भी हो, सिग्नल कोई भी हो, लेकिन जब भी आर को तब्दील किया जाता है तो आर कभी भी जो आर होता है वो ना फ्रिक्वेंसीज को तब्दील नहीं करता, वो करंट या वोल्टेज को तब्दील करता है, यानी उसके साथ कोई तल्लक नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर जो बोला जाता है वो LCR मीटर के बारे में। ये बेटा इसकी डिटेल थी। उसके बाद ये मुकम्मल आपके सामने ये इसकी बेटा ये इसके ये पॉइंट ये आपके साथ है, इसकी जो है वो आगे एक्सप्लेन किया गया। सेम वो जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको स्टडी करना इंशाल्लाह, यहाँ से इस बात को आप कवर कर सकते हैं। सेकंड बेटा हमारा जो इसी के साथ हमारा आगे जो टॉपिक स्टार्ट है वो बेटा इसका है, ये हमारा ये इसकी थ्योरी, ये इसकी थ्योरी यहाँ ये टॉपिक यहाँ तक मौजूद है। जो भी आपको बताया 140 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज होती है और इंडक्टर और कैपेसिटर आकर उस फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, और उसकी आउटपुट किस में देते हैं, मिक्सर स्टेज के देते हैं। मिक्सर स्टेज से लो पास फिल्टर में पास होती है, और लो पास फिल्टर से बेटा आगे काउंट करके आगे क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। ये तमाम चीज़ें बेटा यहाँ पर इसके साथ ये लिखी हुई हैं। अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट 140 का ये क्या करता है, इसको पास करता है और उसको आउटपुट पे कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। ये देखिए वो कहता है इंडक्टेंस जो होता है वो मेजरमेंट के लिए जब हम उसके साथ लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो मिक्सर स्टेज जो रिसीव करता है उसकी फ्रिक्वेंसी 140 किलोहर्ट्ज से 125 से इंक्रीज करके 140 की तरफ जाती है। जब कैपेसिटर लगाता है बेटा तो 140 से डिक्रीज कर 125 की तरफ आती है। तो उनका डिफरेंस निकाल पर आउटपुट पर क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इसमें स्टडी किया है LC मीटर क्या है। LC मीटर भी कहते हैं और LCR मीटर भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका जो टॉपिक लिखा वो LC मीटर है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की मेजरमेंट के लिए जो डिजिटल मीटर इस्तेमाल होता है उसको LC मीटर कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो होगा वो हमारा फ्रिक्वेंसी काउंटर के बारे में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।